all, and this is another lecture of UV visible spectroscopy in which we are discussing about the chromophore concept. The chromophore concept, as you know that chrome क्या होता है? Chrome is a colorful word, ये जो हमारा कलर को रिप्रेजेंट करता है. सो क्रोमोफोर कंसेप्ट दैट मीन्स अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस अगर आपको कलरफुल नजर आ रहा है, सो देयर मे बी ए रीजन फॉर दैट कलर. ठीक है, वहाँ पर कोई ना कोई कलर होगा. इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपने पढ़ा है दैट मेटल्स आर देयर व्हिच आर इम्पार्टिंग कलर. But in case if there is no metal in the molecule, so how can you observe the color in that type of molecule? Like जितने भी nitrogen containing compounds होते हैं वो सभी yellow नज़र आते हैं. So why there is that color? जबकि वहाँ पर जैसे नाइट्रोबेंजीन है वो भी येलो है. ठीक है, so why there is that color? क्योंकि वहाँ पर क्या है, there is a absorption of light. ठीक है, सो अगर विजिबल रेंज की कोई लाइट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर या पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर डाली जाती है तो क्या होता है, सर्टेन वेवलेंथ जो है वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड से अब्जॉर्ब होती है और उसकी वजह से जो एब्जॉर्बेंस हुई है, एब्जॉर्बेंस की वजह से एक पर्टिकुलर कलर जो है वहाँ पे करस्पॉन्डिंग कलर जो है वो डेवलप होता है. सो इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट कि सिर्फ मेटल्स ही कलर इम्पार्ट करेंगी. ठीक है, विदाउट मेटल्स भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में कलर इम्पार्ट होता है. ठीक है, सो वो जो कलर आता है दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी द क्रोमोफोर कंसेप्ट. सो बेसिकली व्हाट इज़ द कंसेप्ट और कैसे आया. सो बेसिकली जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है. अगर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ को, विजिबल लाइट की किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो उसके रिगार्डिंग एक कलर इम्पार्ट करेगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट फैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल जो है वो यूवी विजिबल रीजन की कोई लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का एब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है. तो इसी को हम क्रोमोफोर कह रहे हैं. सो अगर आप बुकिश लैंग्वेज में जाना चाहें तो देयर इज द क्रोमोफोर एनी आइसोलेट कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप. ओके, सो अंडरलाइन द टर्म इट इज़ अ ग्रुप. सो जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अंदर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है. ठीक है, जैसे आपके पास अगर पेंटीन है, हेक्सीन है, तो वहाँ पे ईन एक फंक्शनल ग्रुप है. सो एनी फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड. ठीक है, एनी कोवेलेंट कंपाउंड. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एनी आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप दैट शोज अ कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल रेंज. सो जितना भी हमारा यूवी विजिबल का रेंज है उसमें अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, ठीक है, सो इन दैट केस वी आर सेइंग कि ये एक क्रोमोफोर है. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम गिविंग यू द टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर. देयर इज टू टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर. एक तो होते हैं क्रोमोफोर दैट कंटेन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो यू नो दैट हमारे पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं. एक वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं और एक वो जो पाई के साथ एन इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं. दोनों तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास होते हैं. सो बेसिकली क्रोमोफोर कंटेनिंग ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरे होते हैं क्रोमोफोर दैट कंटेन्स बोथ एन एंड पाई इलेक्ट्रॉन. सो ये कौन से होते हैं? तो पाई इलेक्ट्रॉन वाले क्या हो गए? वो गए एल्कीन और एल्काइन. ठीक है, लाइक सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी. हियर इज यू कैन इजीली डायग्नोज कि यहाँ पे क्या है, देयर इज वन पाई बॉन्ड. एंड यू नो इन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट अगर पाई बॉन्ड है तो पाई का एंटी बॉन्डिंग भी होगा एंड दैट मीन्स देयर इज अ कंडीशन फॉर ओनली पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन. ठीक है, इन केस आपको अगर ट्रांजिशन पढ़ना है तो आप लास्ट वीडियो को शो देख सकते हैं एक बार. ठीक है, क्रोमोफोर कंटेनिंग बोथ एन एंड पाई इलेक्ट्रॉन. सो इन केस अगर लाइक आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एक दूसरा पर्टिकुलर क्या कहते हैं लोन पेयर प्रेजेंट है, लाइक कार्बोनाइल ग्रुप की. ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप में दिस इज द पाई बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा, दिस इज द सिग्मा, दिस इज द सिग्मा एंड हियर आर टू लोन पेयर्स ऑन द ऑक्सीजन. सो इन दिस केस यू आर फाइंडिंग दैट यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं. सो द पॉसिबल ट्रांजिशंस विच आर वैलिडेट फॉर अस आर पाई एंटी बॉन्डिंग and n pi antibody. Both transitions are validated here. ठीक है, so in such kind of
there's two type of transition will be absorbed in these type of compound. there is only one type of transition. कौन सा होगा यहाँ पे? यहाँ पे हमें सिर्फ पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन ही मिलेंगे. बट इन दिस केस we get पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन along with n पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन. अब जिस वेवलेंथ को ये absorb करने के बाद मिल रहे हैं, ठीक है, जिस वेवलेंथ को absorb कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूवी स्पेक्ट्रम में हमें उस क्रोमोफोर का एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज फॉर द क्रोमोफोर कंसेप्ट. सो एनी ग्रुप विच शोज इट्स प्रेजेंस. अब आपने देख लिया एक ग्रुप है जो इसकी प्रेजेंस शो कर रहा है. बट नाउ इन एक्सटेंशन ऑफ दिस, जब आप कार्बोनाइल ग्रुप को ही लाइक आपने यही कार्बोनाइल ग्रुप लिया, ठीक है, इधर तो आपके आर ग्रुप लगा है बट दिस डायरेक्शन में ओ एच ग्रुप लगा है. सो इन दिस केस यहाँ पे क्या हुआ, इसका एक्सटेंशन जो है ये हो गया. ठीक है. नाउ देयर इज ये जो ओ एच है ये ऑक्सोक्रोम है. क्रोमोफोर नहीं कह सकते. क्रोमोफोर क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. ठीक है. क्रोमोफोर जनरली वो होते हैं जिनमें पाई और एन इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो वो जिनके अंदर मतलब या तो पाई एंटी बॉन्डिंग पॉसिबल हो या फिर एन पाई. ओ एच जो है वो पाई एंटी बॉन्डिंग पाई नहीं कैरी करता है, पाई इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करता. देयर इज ओनली ट्रांजिशन. विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन? यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो यहाँ पे एन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो सकता है. देयर मे बी एन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग. ठीक है. बट एन पाई एंटी बॉन्डिंग नहीं हो सकता. एज इन द प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस कि एन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हमारे लिए वैलिडेट नहीं करता है. ठीक है. फार वैक्यूम रीजन में सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और एन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो है ये हमारे लिए उतना ज़्यादा वैलिडेट नहीं करती. सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये अपना पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन तो नहीं देगा. ठीक है. बट इसकी वजह से जो इसका एब्जॉर्प्शन पीक है, जो इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, वो क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा. ठीक है. अब अफेक्ट क्या आएगा? अफेक्ट ये आएगा कि जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको जो पीक मिल रही थी ना वो क्या होगी, वो वहाँ से या तो आगे शिफ्ट हो जाएगी. वैसे जनरली कहाँ रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो जाती है, लॉन्गर वेवलेंथ में शिफ्ट होती है. सो इट मीन्स दैट ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस खुद तो कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं कर रही है यूवी लाइट में, कोई वैलिडेटेड एब्जॉर्प्शन नहीं कर रही है, लेकिन ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस से जो क्रोमोफोर का एब्जॉर्प्शन पीक है वो अपनी जगह से हटके कहीं और जा सकता है. So what are the auxochrome? Auxochromes are any group which does not itself act as a chromophore. खुद नहीं है, ठीक है, but whose presence bring about a shift of the absorption band towards the red end. ठीक है. तो क्या करते हैं, रेड एंड की तरफ मूव कर देते हैं. ठीक है. now if you see in the chart that there is absorption peak for n pi anti bonding in carbonyl group is 285 and the epsilon max value is 15. But when there is presence of a chromophore OH, so in case of COOH, n pi anti bonding, again n pi anti bonding is there and the peak is shifted from 285 to 204. okay. And the epsilon max जो पहले 15 था, now it is more intense with the value of 60. If I replace OH with NH2, meaning to say if it is not carboxylic acid, it is a amide, in that case again n pi anti bonding is there and there is two n pi anti bondings. One is at 178 and one is at 220. Now why there is 178 and 220? It is in our next lecture, absorption and intensity shift. On the screen you can view the different transitions with the particular chromophore and you can find the absorption and epsilon max value of the particular chromophore. ठीक है. सिंपल अनकंजुगेटेड chromophores के लिए टेबल है and after checking this table there is 3 type of transition which are considered in the table. These are pi antibonding, n pi antibonding and n sigma antibonding. As I told you, n sigma antibonding is quite generally हम इसको कंसिडर तब करेंगे जब इसके साथ में हमें पाई एंटीबॉन्डिंग और एन पाई एंटीबॉन्डिंग मिलेंगे. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट वैलिडेट अलोन इन एनी मॉलिक्यूल. सो नाउ आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक.
And if you have any question, you can drop the question in the comment box, and I will answer that. We will continue the lecture about the absorption shifts. जो एब्जॉर्प्शन की पीक्स आएंगी उनका शिफ्ट किस किस डायरेक्शन में किस तरह से होगा. सो ऑल द 4 टाइप्स ऑफ शिफ्ट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड then after we will continue with a particular type of Woodward-Fisher rule on a particular type of molecule. Okay, we'll meet soon. Thank you.